श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। एक होता है विचार, दूसरा होता है विकार। अब ये समझना है कि हमारे मन में जो आ रहा है वह विचार है या विकार है। किसी भी वस्तु को देख करके, किसी भी स्थान को जा करके, किसी भी काल में, किसी भी परिस्थिति में जब हमारा मन रिएक्शन करता है, आवाज को कम करना होगा, जब हमारा मन रिएक्शन करता है तब उसको विकार कहते हैं। जैसे कोई सुंदर स्थान देखा, कितना अच्छा है, यहाँ जमीन का प्लॉट खरीद करके मकान बनाएंगे। तो यह जो कामना है किसी वस्तु को देख करके मन में होना, उसको पजेस करने की, उसको ओन करने की, उसको कहते हैं विकार। या किसी वस्तु को, व्यक्ति को देखा और मन में ऐसी भावना आई, अरे बाप रे, क्यों आया यहाँ, हम क्यों इस जगह में पहुंच गए, तो वह भी द्वेष का विकार है। तो विकार का अर्थ क्या हो गया? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, यह जब हमारे मन में प्रकट होते हैं किसी भी वस्तु, व्यक्ति, देश, काल, परिस्थिति को देख करके, तब इनको विकार कहते हैं। देखो, अब यदि हम इसके बारे में जागरूक होवे कि हमारे मन में विकार आ रहे हैं या हम विचार कर रहे हैं, इसीलिए आज सुबह जो हमने थोड़ा बहुत आसन का अभ्यास किया, उसमें हमने एक चीज आपको बड़ी महत्व की बताई। आपने कितना ध्यान दिया प्रभु जाने या आप जाने। हमको एक्सरसाइज नहीं करना है, हमको एक्सर्शन नहीं करना है। हमें ये जो भी हम करेंगे ये हमारी साधना है। और साधना क्या है? साधना है हम प्रकृति से हट करके अपने पुरुष तत्व में सिद्ध हो जावे और उसके पश्चात इसी प्रकृति के माध्यम से फिर प्रकट हो गए। देखो, जैसे एक साधारण विद्यार्थी कॉलेज में जाता है तो सबको वो मनुष्य के रूप में देखता है, और वही वहां से डॉक्टरी करके जब बाहर आता है तो सभी को वो पेशेंट के रूप में देखता है। देखो, तो जब गया था तब लड़का था, और जब कॉलेज में से वापस आया तब डॉक्टर बना। तो डॉक्टर बना का मतलब ये है क्या कि उसको 2 सिंग और 1 दुम आ गई, डॉक्टर हो गया? नहीं, उसके दृष्टि में परिवर्तन आ गया। देखो, बाकी तो वैसे ही रहेगा, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, दृष्टि बदलेगी। और दृष्टि बदली तो क्या होगा कि प्रत्येक व्यक्ति को वो पेशेंट के रूप में देखेगा। ये जो होम्योपैथी के मारे होते हैं ना, जिन्होंने पूरी जिंदगी में जो कुछ करना है कर लिया, लेकिन दिमाग में ये रहा कि मुझे कोई ना कोई दवाई लोगों को देनी है, फिर वो रिटायरमेंट होने के बाद होम्योपैथी की पुस्तकें पढ़ते हैं और फिर वो पुस्तक पढ़ करके हर एक घर में समाज सेवा कर, सब ठीक ठाक तो है, हाँ अंकल सब ठीक है, कोई बीमार तो नहीं है? नहीं, कोई बीमार नहीं, कोई होगा देखो, माने अब मैं बड़ा मुश्किल से तो आया हूँ नक्स भूमिका 30 लेकर के, अब इसको कहीं ना कहीं फिट करना है। देखो, तो हमारी जब दृष्टि में परिवर्तन आता है तब हमारा जगत के साथ जो व्यवहार है उसमें परिवर्तन आता है। देखो, अब छोटी सी बात ले लो, एक होती है स्त्री, कोई प्रॉब्लम ही नहीं स्त्री में, वही स्त्री पत्नी बन जाती है तो उसका नाम हो जाता है वाइफ, वर इज इन्वाइटेड फॉर एवर। स्त्री तो वही है। अच्छा, फिर वही वाइफ फिर मां बन जाती है,
तो जब वो माँ बन जाती है तो माँ के जैसा तो अच्छा कोई है ही नहीं दुनिया में। अब वही जो माँ है अपने जवाई की मदर इन लॉ बन जाती है तो वो तो माँ से भी बढ़कर होती है। और वही माँ जब अपने बहू की मदर इन लॉ बन जाती है तो भद्रकाली, महाकाली, कपाली, कराली, देखो तो ये भिन्न भिन्न व्यवहार क्यों हो रहा है? ये भिन्न व्यवहार का कारण है हमारी दृष्टि भिन्न है। देखो तो जो भी हमारी साधना है ना, उस साधना में अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना है। यदि दृष्टि में परिवर्तन नहीं लाया और हम केवल पढ़ते ही रहे, भगवान का नाम लेते ही रहे, लेकिन दृष्टि में परिवर्तन नहीं आया तो सब एकदम गंगा जी में मिल गया, कोई मतलब नहीं। देखो एक दो उदाहरण देंगे हम आपको इसके लिए। एक बंगाली मित्र है हमारे, दिल्ली के रहते हैं, आपको पता नहीं कितने जिंदे हैं कि है नहीं। उस समय वो कोई 60-65 साल के थे, 10-15 साल पहले की बात है। उनकी पत्नी उनसे बहुत छोटी थी। जब ये 60 साल के थे, उनकी पत्नी 45 साल की थी। और लेडीज हमेशा स्मार्ट होती है, तो वो मर के चली गई। अब ये बुढ़ाओ एकमेवाद्वितीय रह गए, एकदम डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में चले गए। तो उसके पश्चात उसके जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कहा कि आप हमारे स्वामी जी के सत्संग सुनो सर, आप बहुत डिप्रेस हो गए। तो ठीक है चलते हैं। देखो ना, जब कुछ सभी सहारा छूट गया तो बाबा जी फ्री में मिल जाते हैं, तो सत्संग के लिए आ गए। वहाँ आने के बाद धीरे धीरे बात हो गई और फिर हमारे साथ एक बार वो रुद्रप्रयाग में आए थे। हमारा वहाँ कैंप था, एक साइड से अलकनंदा जी आती है, एक साइड से मंदाकिनी आती है। उस संगम पर हमारा कैंप था, वहीं हमने एक होटल किराए पे लिया था, बड़ा आनंद। तो वहाँ दिन में 3 या 4 बार क्लासेस होती थी, ध्यान होता था। और फिर हम वो वहाँ रोज वहाँ ठंडे में नहाते थे, बड़ा आनंद। तो उन्होंने उनका लड़की और लड़का तीनों आए थे। तो उन्होंने मुझे कहा कैंप के बाद, स्वामी जी मैंने पूरी जिंदगी में इतना घुमा हूँ, मैं पूरे विश्व का भ्रमण किया है, लेकिन इस कैंप में जो आनंद आया वो आज तक नहीं आया था। मैंने क्या विशेषता थी? बोले पहले हम जहाँ भी जाते थे, किसी हिल स्टेशन पर गए, कहीं भी गए, तो सिर्फ एक ही विषय होता था, हाँ आज ब्रेकफास्ट कहाँ करना है, उस होटल में जाके करके। वहाँ ब्रेकफास्ट करने को बैठेंगे, वो खाते समय हाँ अब लंच को कहाँ जाएंगे। और हर जगह जाकर के एक ही कंक्लूजन, यूजलेस है, फालतू आए यहाँ। खाने के सिवा दूसरा दिमाग में विषय ही नहीं था। बोले यहाँ हम लोगों ने खाने के बारे में एक बार भी नहीं सोचा, वो कितना आनंद आया। तो फर्क क्या हुआ था? दृष्टि में फर्क हुआ था। देखो जीवन के दृष्टि में परिवर्तन लाना यही साधना है। परिवर्तन आने के बाद साधना होती है, करनी नहीं पड़ती। देखो जब एक माँ पहली बार माँ बनती है तो उसको उसकी सास और उसकी माँ दुनिया भर के नियम बताते हैं, ये मत खाओ, वो मत खाओ, ये मत उठाओ, वो मत उठाओ, गुस्सा मत करो, कितनी बात बताती है। लेकिन कभी ये बताती है क्या, अब तुमको अपने बेटे से प्यार करना है? हाँ, वो अपने आप हो जाता है, क्योंकि दृष्टि में परिवर्तन आया है। देखो इसीलिए हम यहाँ जो आए हैं तो वो इसलिए आए, बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला, हाँ ये भी नहीं। दूसरी जगह बुरी नजर वाले तेरा भी भला हो, ये बेवकूफी। फिर बुरी नजर वाले अपनी नजर तेज करा दे। यदि अपनी नजर ठीक हो गई तो सब ठीक हो जाता है। देखो इसलिए नजर को ठीक करना माने क्या, हम दूसरी बात विचार करेंगे। नजर को ठीक करना माने
जो हमने पकड़ के रखा है वो यदि गलत साबित हुआ तो उसको त्यागने की इच्छा भी हो और क्षमता भी हो। देखो, हम लोगों का ऐसा आर्ग्यूमेंट होता है, नहीं दिस इज माय नेचर, आई कांट चेंज। फिर ऐसे व्यक्ति से बात करना व्यर्थ है। जो स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं और सक्षम नहीं है, ऐसे व्यक्ति के साथ बात करना व्यर्थ है। ऐसा व्यक्ति कहता है, जैसे उधर से आते समय पेड़ के ऊपर में बंदर सीमेंट के रखे हुए हैं और जो शेर है वो भी सीमेंट का बना हुआ है। अब उस बंदर को कहेंगे देखो शेर है उतर जाओ, तो बंदर कुछ करेगा क्या? हाँ, क्योंकि वो मुर्दा है, पत्थर का है, उसको कुछ बदल नहीं सकते। इसी प्रकार से जो व्यक्ति स्वयं को बदलने के लिए तैयार नहीं है वो मुर्दा है। एक बार हम हरिद्वार में थे और वहाँ हर के पौड़ी में नहाने के लिए गए। कपड़े पंडित जी के पास खोखा था, वहाँ गए। उधर से आए, जब अपने कपड़े पहन रहे थे तो उस समय अपने अपने फोन बंद कर दो मेरा, फिर आने के पहले तो अपना यह जो दृष्टिकोण है, इस दृष्टिकोण को हमको बदलना है। देखो, तो दृष्टिकोण को बदलना माने जो हमने पकड़ के रखा है उसका त्याग करना, और उसका त्याग करने के लिए पहले होती है इच्छा, हमको इच्छा होनी चाहिए, और दूसरा होती है क्षमता। नहीं स्वामी हम चाहते तो है गुस्से का त्याग कर दे, लेकिन जब गुस्सा आता है ना तो पता ही नहीं चलता। देखो, इसका कारण यही है कि हमको अभी उसका महात्म्य हृदय में जागृत नहीं हुआ। इसीलिए पहली बात यह है आध्यात्मिक क्षेत्र में हमको अपने दृष्टि में परिवर्तन लाना चाहिए। यह सिद्धांत हृदय में उतर जाए। मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। देखो, जब ये दृष्टि में परिवर्तन आएगा तब हमने शास्त्र पढ़े हैं, अन्यथा केवल बोझा ही बोझा है हमारे दिमाग पर। हम अभी वृंदावन गए थे, वहाँ एक हमको अच्छे संत मिले। वो हम जहाँ थे वहाँ एक उनकी संस्कृत विद्यालय है, वहाँ के वो मुख्य है। बहुत ही विद्वान है, बहुत त्यागी है, सरल जीवन जीते हैं, और विद्वत्ता की तो कोई लिमिट नहीं। भागवत ले लो, उपनिषद ले लो, ब्रह्मसूत्र ले लो, संस्कृत के ग्रंथ ले लो, गीता ले लो, कुछ भी ले लो, बड़े विद्वान हैं। तो उनके साथ हम लोग बैठ करके सुन रहे थे। उन्होंने अच्छी अच्छी बातें बताई, लेकिन हर 2-4 बात के बाद ये सब देख करके एकदम मन में दुख होता है। आजकल क्या हो रहा है, एक छोटा सा लड़का भागवत की कथा करता है। ये कोई होता है ऐसा? कभी शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है, कभी परंपरा से पढ़ा नहीं है, कभी शास्त्र शब्दों के अर्थ मालूम नहीं है, कोई भी आगे कथा करे। ये देख करके बड़ा दुख होता है। फिर 2-4 तत्व की बात बताएंगे, फिर कहेंगे पैसा कमाने के लिए लोग ये भागवत की कथा करते हैं, ये देख करके बड़ा दुख होता है। तो पूरे उनके लेक्चर का सार यही लिखा कि वो दुखी थे। अब देखो, यदि हमने शास्त्र का अध्ययन किया है तो दुखी होने का अधिकार खो बैठे हैं। अभी हमको दुखी होने का अधिकार नहीं है। देखो, और इसके लिए करना क्या है कि हमारा जो व्यक्तित्व है, विशेषता है, उस विशेषता को हमको मिटा देना है। देखो, जहां जहां विशेषता होती है वही भेद होता है, अलगाव होता है। जैसे उदाहरण ले लो, कुछ कुर्सियां हैं और कुछ हम लोग हैं, दोनों में क्या भेद है? कुर्सियां जड़ है और हम चेतन है। उसके बाद हम में कोई स्त्री है, कोई पुरुष है, अलगाव है, विशेषता है।
जो पुरुष है वो स्त्री नहीं है, जो स्त्री नहीं है वो पुरुष नहीं है। उसके बाद हमें कोई बूढ़े हैं, कोई जवान है, तो जहां जहां भेद का प्रतिपादन है वहां वहां हमने विशेषता को महत्व दिया है। विशेषता को महत्व देना यही संसार है। देखो, और जहां हमने विशेषता का त्याग करके जो निर्विशेष है उसके तरफ ध्यान खींचा, वही परमात्मा है। तो इस विशेषता का त्याग करने के लिए पहले हमने जो अपने आप को विशेष समझ के रखा है उस विशेषता का त्याग करना है। देखो, यहां बड़ी सुंदर सुंदर बातें लिखी हुई है। कहीं तो भी एक जगह लिखा है, शायद उधर जाते समय गंगा जी के पास, वहां आप स्वयं को क्या समझते हो वो आप नहीं हो, अन्य आपको क्या समझते हैं वो आप हो। देखो कितनी सुंदर बात लिखी है। हमको तो अपने बारे में लगता है कि मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं, कोन्योस्ति सदृशो मया। देखो, इसीलिए विशेषता का त्याग करना माने सर्वसामान्य होना। अभी हमको यश भाई कह रहे थे, स्वामी जी आप को खाकरा खाइए, ये मत खाइए। हमने उनको एक गणित बताया। देखो, गणित ये होता है, साधना किसको कहते हैं। जब हम अपने घर में हैं तो आप अपने नियमों का पालन 100% करो। जब जर्नी में हो, प्रवास में हो, तब अपने 50% नियम को गंगा जी में डाल दो, 50% का पालन करो। यदि किसी अन्य व्यक्ति के घर में हो तो अपने केवल 25% नियमों का पालन करो, 75% गंगा जी में डाल दो। और यदि आप साधु संतों के साथ है तो अपने कोई नियम नहीं, जो बताएंगे वो करो। देखो कितने महत्व की बात है। एक बार हम हमारे स्वामी जी के साथ थे और हम दूध वगैरह तो कभी लेते नहीं, तो उनके साथ बैठ करके हम भिक्षा कर रहे थे, ब्रेकफास्ट। तो उनको किसी अम्मा ने इतना बम्पर ग्लास दूध का केसर डाल के दे दिया और उन्होंने पिया है यूजलेस, क्या बना के लाई हो। और मुझे कहा हाँ तुम पी लो। तो हमको जब दिया तो हम पीने लगे। तो वहां एक ज्ञानी अम्मा थी। एक ज्ञानी अम्मा बड़ी डेंजरस होती है, तो वो समझाने लगने वाली थी स्वामी जी को कि नहीं नहीं हमारे स्वामी जी दूध नहीं लेते। तो मैंने उसकी तरफ ऐसा देखा कि मैं तुमको खा जाऊंगा बोलोगे, चुप। तो उसके बाद मैंने वो दूध पी लिया और उसके पश्चात पूछा, स्वामी जी जब हम आपको दूध देते तब तो आप नहीं लेते। हमने कहा कहाँ राजा भोज, कहाँ गंगुआ तेली, तुम अपने को समझ क्या रखी हो, लेकिन फिर आपने क्यों लिया। तब मैंने उसको ये नियम बताया है। देखो, अपने व्यक्तित्व में विशेषता आती है इन नियमों के कारण। इन्हीं का हमको त्याग करना है। हमको एकदम सहज साधारण बन करके अपनी विशेषता का त्याग करना है। देखो, आंखों में विशेषता क्या है, रूप रंग को देखने की। कानों में विशेषता क्या है, केवल शब्द के सुनने की। कान तो रूप रंग नहीं देख सकते, तो ये कानों की आंखों की विशेषता हो गई। लेकिन मन क्या है, मन में कोई विशेषता नहीं है। वो रूप को भी देखता है, शब्द को भी सुनता है, स्पर्श को भी जानता है। तो इन 5 इंद्रियों की कंपैरिजन में हमारा मन कैसा है, निर्विशेष है। देखो, तो निर्विशेषता के स्तर पर आना माने अपने जो जगत के परसेप्शन है, जो जगत का ज्ञान है, उसका प्रभाव हम पर न होवे। तब जा करके हम अपने मन के पास आ गए। जब मन के पास आ गए तो इंद्रिय और इंद्रियों के विषय ये हमको प्रभावित नहीं करेंगे। देखो, एक और उदाहरण है आपको। हम कहीं गए थे, उनके यहाँ कोई बाबा जी पहली बार आए थे। बूढ़ी अम्मा थी और उन्होंने बहुत मेहनत से 27-28 डिशें बना के रखी। तो उनके 5-6 लड़के, 2-3 लड़कियां, सबकी शादियां, उनके बच्चे, सब पूरा परिवार था। तो सभी उस बूढ़ी अम्मा को मजाक कर रहे थे कि तुमने क्या सोचा है कि तुम्हारे स्वामी जी भैंस है क्या, इतना सारा बना के रखा है।
तो बोले तुमको समझ में नहीं आएगा, तुम चुप बैठो। अब मुझे कुछ मालूम ही नहीं है क्या हो रहा है। पहली बार मैं उनके घर में गया, तो घर में जाने के बाद प्लेट ली, हमने कहा हम अपने हाथ से लेंगे। हमने प्लेट ली और सभी व्यंजन जितने बनाए थे सब खाए, थोड़ा थोड़ा थोड़ा, एक को भी नहीं छोड़ा। तो जब हमने सब खाया तब वो कहने लगी, देखो तुम कहते थे ना स्वामी जी नहीं खाते, सब खाया था, तुम लोगों को समझ में तो कुछ आता नहीं। फिर ये लड़के मेरे पास आ गए, स्वामी जी हमको तो बताया था आप ये नहीं खाते, आप वो नहीं खाते, फिर क्यों खाया? हमने कहा देखो ये बात तुम्हारे खोपड़ी में नहीं आएगी। नियमों का पालन करके हमको अलग विशेष नहीं बनना है, अपनी विशेषता का त्याग करना है। अब विशेषता का त्याग क्या हो गया? हमारे नियम महत्व के हैं कि उस अम्मा के हृदय में जो प्रेम है वो महत्व का है। देखो इस विवेक की जब जागृति हो जाती है ना, तो व्यक्ति का जो दुराग्रह है वो अपने आप निकल जाता है। तो पहले हमने विषयों का त्याग करके इंद्रियों में आए, इंद्रियों का त्याग करके मन में आए, मन में आने के बाद फिर दुराग्रह हमको पकड़ के रखता है। अभी हम कहीं गए थे, पूना की बात है, तो वहां किसी के घर में गए, एक ये हमारे गुरु जी हैं, पंडित जी कोई नाम था, और ये ऋग्वेदी ब्राह्मण एसोसिएशन के मुख्य हैं, ठीक है। फिर बताया कि ये बड़े विद्वान हैं, भविष्य को बहुत जानते हैं। हमने कहा फिर हमारी इनकी दोस्ती नहीं हो सकती। लेकिन क्यों ना, हम भविष्य में विश्वास ही नहीं रखते, हम तो वर्तमान में रहते हैं। देखो दुनिया भर की अंगूठियां पहन करके ऐसा ही है, एक पत्थर पर दूसरा पत्थर रख दिया। देखो अंगूठियां पहनने से किसी का भला नहीं होता। जो भगवान के शब्द है योगक्षेमम वहां में, हम उस पर तो हमारा विश्वास नहीं है। और एक पत्थर ने दूसरे पत्थर के बारे में बताया, तीसरे पत्थर ने उसको गले को लटक लिया, गंगा जी में डूबे, एकदम सब शांति शांति शांति। देखो इसीलिए साधना का तात्पर्य दृष्टि में परिवर्तन। जैसे दृष्टि में परिवर्तन आएगा अपने आप साधना होने लगेगी, करनी नहीं पड़ती। और इस दृष्टि में परिवर्तन लाने के लिए दो चीजों की आवश्यकता है। एक को कहते हैं त्याग। किसका त्याग करना है, दूसरी बात बाद में बताएंगे आपको। तो किसका त्याग करना है? जैसे ये मोबाइल फोन मेरा है, मैं उदाहरण दे रहा हूं, इसका त्याग हो सकता है। आपके मोबाइल फोन का त्याग मैं नहीं कर सकता। देखो मैंने आपको मोबाइल फोन ले लिया, गंगा जी के किनारे बैठे, अच्छा मैंने इसका त्याग कर दिया। हाँ, हम त्याग उसी का कर सकते हैं जिसके ऊपर हमारा अधिकार है और जो वस्तु हमारी है। देखो एक लड़की आकर के मुझे कहती है, स्वामी जी हाँ जी तलाक तलाक तलाक। तो मैं इसको क्या कहूंगा? मेरी माँ, मेरे से शादी तुमने कब करी थी? अच्छा अच्छा, शादी की आवश्यकता है तलाक के लिए? हाँ जी, मुझे लगा कि जरूरत ही नहीं। तो जैसे डाइवोर्स के लिए विवाह की आवश्यकता है, इसी प्रकार से किसी भी त्याग करने के पहले उस वस्तु के हम मालिक है क्या, वो वस्तु हमारी है क्या, ये भी तो देखो ना। देखो भगवत गीता के 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सभी धर्मों का त्याग करके, अब सवाल ये है किसका त्याग करें? ये दुनिया का। ये दुनिया आपकी थी कब कि जिसका त्याग करने जा रहे? देखो एक महात्मा जी सत्संग चल रहा था और एक सज्जन आए और आकर के चिल्लाने लगे, महाराज जी ये दुनिया ने मुझे पकड़ के रखा है, मुझे बंधन से छुड़ाओ, कुछ करो मेरे लिए। बोले अभी सत्संग होने तो बाद में बात करें, बैठो चुप होके बैठो।
और सब कुछ सत्संग वगैरह हो गया, महात्मा जी बाहर गए, एक पेड़ को पकड़ के रखे और चिल्लाने लगे, अरे दुनिया वाले मुझे छुड़ाओ, पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है, पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। तो यही ज्ञानी कहते हैं, महाराज जी आपको क्या हो गया है, अभी तक तो आप ठीक बोल रहे थे, ये पेड़ ने थोड़ी आपको पकड़ के, आपने पेड़ को पकड़ के रखा है। अरे यार तुम तो बड़े ज्ञानी हो, तुम्हारे जैसा तो ज्ञानी कोई है ही नहीं, मैंने पेड़ को पकड़ के रखा है, मैंने सोचा कि पेड़ ने मुझे पकड़ के रखा है। उसी प्रकार से तुमको लग रहा है कि ये पेड़ के जैसे दुनिया ने तुमको पकड़ के रखा है। देखो हमारे ही मन में कल्पना होती है, मेरे भरने के बाद क्या होगा, सब सुखी होंगे। देखो हमको ही लगता है कि मेरे सिवा दुनिया कैसी चलेगी। देखो अभी तक राम आए चले गए, कृष्ण आए चले गए, राम की ना रही अयोध्या, कृष्ण की ना रही द्वारका, और हमारे कबूतर खाने रहने वाले हैं। देखो महाराज, तो किसी वस्तु का त्याग करने के पहले वह वस्तु अपनी है क्या, इस पर चिंतन करें। तो कौन सी वस्तु को हम अपना कहते हैं, पहले ग्रोस बॉडी, हमारे गुजराती बंधु ग्रॉस बॉडी नहीं कहते, ग्रोस बॉडी कहते। तो ये जो ग्रोस बॉडी हमारा स्थूल देह है, अब ये देह ना तो हमने बनाया है, ना तो ये देह हमारी मानता है, और इसी को पकड़ करके मटक मटक के चलते हैं। देखो हमारे वेदांत में देह को घट कहते हैं ना, भक्ति में भी कहते हैं घट घट में भगवान। इसीलिए जो देहात्म भाव से रहते हैं वो सब घटिया है। बस मैं देह हूं, इसी के चक्कर में फंसे हुए हैं। अब देखो जहां आपने देहात्म भाव का त्याग करना, यह साधना है, यह सीख लिया, स्वीकार लिया, समझ लिया, तो उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगी, अब क्या करें, क्या कूद के मर जाए? हाँ, उस देह को मारने का अधिकार हमारा है कहां? ये देह कब था हमारा? दूसरे की वस्तु को थोड़ी मारेंगे हम। दूसरे की वस्तु को मारना माने उसका खून करना है। देखो जैसे समझो मैंने आकर के किसी को मार दिया, क्यों मार दिया उसको आपने? उसका त्याग करना था। अरे वो आपका था क्या? उसका त्याग करना था। इसीलिए सर्वधर्मान परित्यज्य का तात्पर्य, त्याग का तात्पर्य है, पहले ये समझो मियां कि ये दुनिया में अपने देह से लेकर भी कुछ थी क्या अपनी वस्तु? देखो अब अगली स्टेप, पूरे जगत के साथ जो हमारा व्यवहार होता है वो प्रारंभ होता है स्थूल देह से। ये बात आप करोड़ बार सुनो, उसके बाद भी जैसे वो कुत्ते की दुम है ना, ऐसे भाई से। और ये कैसे होता है मालूम है? ये होता है जब हम अपने आप को अन्य से जरा एक्स्ट्राऑर्डिनरी समझते हैं तब। देखो इसीलिए देहात्म भाव का त्याग करना माने यह साधना करना कि यदि मैं देह में रह रहा हूं तो फिर मैं कौन हूं और ये जगत क्या है, ये जगत की क्या स्थिति है। जैसे ये माइक मैं नहीं हूं, अब जब यहां की बिजली चली गई तो मैं भी चुप हो जाऊं। स्वामी जी आप क्यों नहीं बोल रहे? अरे बिजली नहीं यार। देखो कैसा मजा आएगा। अरे भैया माइक बंद हुआ, मुझे कुछ थोड़ी हुआ है। इसी प्रकार से जब हम आज सुबह में ध्यान का ये एक्सरसाइज कर रहे थे, हमने आपको बताया था हमको अवेयर रहना है। धीरे धीरे इसका अभ्यास करो। आज सुबह आप सब लोगों ने अनुभव किया होगा कि कम से कम उसे एक घंटे तक आप कोई भी नहीं थे, यू आर नोबडी। एक घंटे तक आपका मन बिना जगत के विचार का रहा।
1 घंटे तक आप ना माँ थे, ना बाप थे, ना भाई थे, ना बहन थे। और धीरे धीरे जब ये अभ्यास बढ़ जाता है ना, तब इसी अभ्यास के आगे जा करके हम इसका अभ्यास कर सकते हैं कि देह से अन्य, देह से व्यतिरिक्त और देह से स्वतंत्र अस्तित्व का अर्थ क्या है। तब ये बात समझ में आती है। देखो, इसीलिए त्याग करना यह एक बात हो गई हमारे आध्यात्मिक जीवन की। त्यागे नैके अमृतत्व मानशु, कैवल्योपनिषद में आता है, न कर्मणा न प्रजया धने न त्यागे नैके अमृतत्व मानशु, परेण नाकम निहितं गुहायां विभ्राजते यद्यतयो विशन्ति, वेदांत विज्ञान सुनिश्चितार्थाः संन्यास योगात् यतयः शुद्ध सत्वाः। तो जब हमें यह कर्म, प्रजा, पुत्र इस चक्कर से हट करके अब हमको जीवन में केवल अपने को पहचानना मात्र है और कुछ नहीं करना। और अपने को पहचानने के लिए जो बोझा हमने अपने सर पर लाद के रखा है, उस बोझे का हमको त्याग करना है और कुछ नहीं करना। देखो, एक उदाहरण बताया आपको। एक बार एक लड़की की किसी लड़की के साथ शादी होनी थी। फिर लड़के ने कहा मैं इसके साथ नहीं करूंगा, काफी झगड़े झुगड़े हो गए। उसके पश्चात वो लड़के ने किसी और के साथ शादी कर ली। फिर जो पहली लड़की जिसके साथ इसने शादी के लिए नहीं कहा था, वो पागल हो गई। जैसे वो पागल हो गई तो वो लड़के की माँ मेरे से बात कर रही, स्वामी जी देखो ना कितना अच्छा हो गया। क्या हो गया? वो जो लड़की थी ना, मेरे लड़के ने ना कहा था, हम लोगों ने बड़ा प्रेशर लाया था उसके ऊपर में, वो पागल हो गई। हमने कहा ये अच्छा हो गया? नहीं 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 नहीं, उसने मेरे साथ बच्चे की शादी नहीं की, माने उसका जो पागल होना है वो ठीक है, मेरे बच्चे के साथ शादी नहीं करी। देखो महाराज, पूरी हमारी दृष्टि ही ऐसी विचित्र हो जाती है। इसलिए त्याग का तात्पर्य है इस समझदारी से जीना, इस जगत में कुछ भी अपना नहीं था, कुछ भी अपना नहीं है, कुछ भी अपना नहीं रहेगा। देखो, जैसे एक दाई होती है ना बच्चों को देखने वाली, वो बच्चों से कितना प्यार करती है, बच्चों को खिलाती है, उसके कपड़े बदलती है, उसके साथ गाती है, उसको सुलाती है, सब कुछ करती है। लेकिन जैसा उसका घर जाने का टाइम आया, तुरंत बच्चे को छोड़ करके निकल गई। इसी प्रकार से हमें इस दुनिया में रहना है। तब हम दुनिया में रहते हुए भी दुनिया के द्वारा प्रभावित नहीं होंगे। देखो, ये समझदारी यदि जागृत नहीं हुई तो हम आध्यात्मिक जीवन जी रहे हैं, ये दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। देखो, हमारे तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में लिखते हैं, धर्मते विरति जोगते ज्ञाना और ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। यदि हमने ये कल्पना करी कि हमने बड़ा अच्छा जीवन जिया है, हम तो बड़े धार्मिक थे, कोई भी गरीब मिलता था तो उसको 10 पैसे दे देते थे, कहीं महात्मा लोग बैठे हैं और हमको कोई दान देना है तो 50 के नोट डालते थे और 6 नोट उठा लेते थे। दान दे, बात तो कोई गणित थोड़ी करेगा किसने उठाया, इन्वेस्टमेंट पूरा हो गया इन्वेस्ट के अंदर। देखो, यदि हमने धर्म का और योग्य प्रकार का जीवन जिया है तो हृदय में वैराग्य का प्राकट्य होना स्वाभाविक है। और यदि हृदय में वैराग्य प्राकट्य नहीं हुआ तो जीवन में दुख का नाश कभी नहीं होगा। देखो, जहां भी देखो, आप जो भी आदमी दुखी होते हैं ना, उसका एक ही कारण है, वो कहीं ना कहीं चिपके हुए है। जिस परिच्छिन्न वस्तु को हम पकड़ के रखते हैं वो जीवन में बोझा बन जाता है। देखो, त्यागे नैके अमृतत्व मानशो,
तो यदि हम ये कल्पना कर रहे हैं कि हम तो बड़े अच्छे हैं, धार्मिक जीवन जीते हैं, हम तो किसी से झूठ नहीं बोलते, हम तो सुबह जल्दी उठ के भगवान का नाम लेते हैं, ये सब ठीक है, लेकिन यदि हृदय में वैराग्य प्रकट नहीं हुआ तो ये सब केवल अपने अहंकार की पूजा है। अब देखो, जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ भी बुराई नहीं करी, मेहनत से जिया, कल परसों ने पुणे में एक ने प्रश्न पूछा था, स्वामी जी यदि किसी व्यक्ति को पैसा खाने का मौका मिले और वो पैसा न खाए तो आप क्या कहेंगे? हमने कहा बेवकूफ। और दूसरी बात, तुम लोगों के बारे में क्यों चक्कर में पड़े हो? लोगों को जो करना है करने दो। नहीं स्वामी जी, मैं अपने बारे में पूछ रहा हूं। हमने फिर तुम बेवकूफ हो। बोले कैसे बेवकूफ? पैसे खाए, जरूर खाओ पैसे। नहीं, लेकिन हमने कभी नहीं खाया। हमने कहा देखो, तुम फंसे हो। क्या फंसना है? हम लोगों के कितनी करप्शन वाले, हम तो बिल्कुल पैसा नहीं खाते ऊपर से। महाराष्ट्र में एक रूल है, उसको कहते हैं कायद्यानी चला। कायद्यानी चला म्हणजे काही द्या आणि चला। इस प्रकार से वो चलते हैं वहां। तो इस चक्कर में फंसे रहेंगे तो हम तो बड़े गुड़ी गुड़ी हैं। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में सहज नहीं रह सकता। वो हमेशा अपने आप को सबसे अलग समझता है, और जो अपने आप को सबसे अलग समझता है वो 2 मिनट हंस भी नहीं सकता। उसको यदि स्क्रू ड्राइवर लेकर के उसके बगल में करो ऐसा स्क्रू, तो भी वो नहीं हंसेगा, क्योंकि मैं सबसे अलग हूं। इसमें कौन सा जोक है? मुझे ऐसे जोक पर हंसी नहीं आती। मुझे तो जब कोई आकर के भालू पीछे से कुछ देखेगा। कल रात को हम सत्संग में बैठे थे, वहां आपने देखा ना, जो आदमी हंस सकता है ना, वही वर्तमान में है और वही सहज है। उसी ने अपने व्यक्तित्व को एकदम गंगा जी में बहा दिया है। फिर उसमें से परमात्मा प्रकट होते हैं आनंद के रूप में। SMS का विजडम। एक सरदार जी कहीं बंबई में जा रहे थे, उनके कंधे पर पोपट था। पोपट माने तोता। और किसी ने पूछा, ये जानवर कहां से लाए हो? पोपट ने कहा, पंजाब से। कितना आनंद है कि उत्तर देश होता। तो अपने व्यक्तित्व को एकदम निकाल देना है, एकदम निकाल देना है। और हमने अपने जीवन में कितनी विशेषता निर्माण कर दी है। जितनी विशेषता होगी उतना हमारा व्यक्तित्व कड़क होता है। देखो, तो जब हम हरिद्वार की बात कर रहे थे आपको, वहां जब हम नहा के निकले, फिर अपने कपड़े पहनने को गए, तो वहां लिखा हुआ था, बड़ा सुंदर शेर लिखा हुआ था, हमेशा अकड़े रहना मुर्दों की पहचान है और प्यार से झुकना जिंदा दिली का नाम है। देखो, मुर्दा हमेशा अकड़ा होता है, उसको ऐसा खड़ा आराम से नहीं सोता। देखो, तो पहले त्याग करना है अध्यात्म जीवन का अर्थ। और त्याग क्या करना है? किसका करना है? जो वस्तु अपनी है। अपनी क्या है? अपनी है बेवकूफी। केवल बेवकूफी ही अपनी है, बाकी कोई चीज अपनी नहीं दुनिया में। देखो, तो उस बेवकूफी का त्याग करना माने अपनी जो गलत धारणा है, अपनी धारणा अपने बारे में, अपनी धारणा जगत के बारे में, अपनी धारणा ईश्वर के बारे में, अपनी धारणा साधना के बारे में, ये जो गलत गलत धारणाएं हैं ना, इसी में हम फंसे हुए हैं। देखो, एक फंसा हुआ है कुछ दान धर्म करने, बस उसको दूसरा कोई सोचता ही नहीं, जिंदगी में वही करना है क्या?
दूसरा फंसा हुआ है हाथ में माला लेकर के घुमा करके वो अंदर थैली में डालकर घुमाते रहे, जिंदगी वही करते रहेंगे। और फिर अंदर में जा करके वो जो मालाएं है वो एक दूसरे से ऐसे उलझ जाती है। फिर जैसे थर्मामीटर का वो टेम्परेचर नीचे करने के लिए झटके मारते हैं निकलता है, फिर देखा इसके बीच में बीड़ी जाके बैठी और कहीं हमको फंसना नहीं है, सब में से निकल जाना है। ये सब आवश्यक है। पहले हम KG1 में थे, फिर KG2 में थे, फिर प्राइमरी में थे, फिर मिडिल स्कूल में थे। नहीं मुझे लेकिन वो KG1 की मिस बहुत अच्छी लगती थी, इसीलिए अब मैं 35 साल का हूं लेकिन KG1 में ही हूं। देखो, तो वी हैव टू ग्रेजुएट इन आवर लाइफ, नॉट रिमेन देयर ऑल थ्रू। और ग्रेजुएशन क्या है? ग्रेजुएशन यही है कि हमने छोटे पहले का त्याग किया और नए में अडॉप्ट हो गए। देखो, इसीलिए हमारा वेदांत शास्त्र कहता है कि जो धर्म या कर्म है उसका प्रयोजन धर्म कर्म करने तक ही सीमित नहीं है। देखो, भगवद गीता के 5वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्मशुद्धये। बाहर जब कर्म हो करके अंतःकरण शुद्ध होता है तब उसको कर्म योग कहते हैं। बाहर कर्म करके अंतःकरण में यदि दुख का रोग होता है तो उसको कर्म रोग कहते हैं। जिस कर्म के फल को हम जगत के सुधार में देखने का प्रयत्न करेंगे वह कर्म रोग है। देखो, और जिस कर्म का फल हम अपने अंतःकरण के निर्माण में देखेंगे तब वो कर्म योग है। तो यह जो कर्म का तात्पर्य है कि हमने धीरे धीरे इस जगत से उपरत हो गए। और यदि उपरत नहीं हुए या हो इसका क्या परिणाम कैसे पता चलेगा? यदि हम अपने बच्चों के कारण दुखी होते हैं तो हम कर्म रोगी हैं, और यदि हम अपने बच्चों के कारण दुखी नहीं होते हैं तो हम कर्म योगी हैं। बड़ा सिंपल गणित है। अब इसके लिए देखो, समझदारी सबसे महत्व की चीज है। जैसे हम लोग मकान बांधते हैं, किस लिए? अभी मकान में तो नहीं रहेंगे, नहीं इन्वेस्टमेंट किया था, किराए पे लगा देंगे, बहुत बढ़िया। अब वो किराए पे रहने वाला किराएदार वो हमने निर्माण किया है, वो तो बाहर से आके रहेगा उसमें, हमने तो मकान ही निर्माण किया है। अब वो किराएदार कमरे के अंदर में क्या करे? वो तो वेजिटेरियन होना चाहिए, उसने तो एकादशी का व्रत करना चाहिए, उसने तो गंगा जी में स्नान करना चाहिए, उसने तो तुलसी की ही माला पहननी चाहिए। हाँ, हमारा उस किराएदार पर कोई अधिकार नहीं। देखो, और जब हम किसी के घर में जाते हैं तो भाई गुप्ता जी है क्या? नहीं, वो बाहर चले गए। अच्छा, मैं बाद में आऊंगा। नहीं, वो गए तो क्या हो गया? दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, सीलिंग है, फैन है। हम क्या दरवाजे खिड़कियां देखने के लिए जाते हैं किसी के घर में? इसी प्रकार से देह में रहने वाला जो है उसके साथ माँ बाप का कोई संबंध नहीं होता। माँ बाप करते क्या है? जैसे इन्वेस्टमेंट के लिए प्रॉपर्टी खरीद ले ली, इसी प्रकार से इन्वेस्टमेंट के लिए एक मकान बना के रख दिया और वहां एक जीव भटक रहा था। देखो, जब मकान खाली होता है तो वहां बोर्ड होता है TO2 स्पेस लेट, टू लेट। तो ये जो ईगो था, आय था, जीव था, उसने देखा अरे यहाँ जगह खाली है, आकर की जगह में घुस गया। तो क्या बन गया? TOILET। हम सब के सब टॉयलेट से बाकी कुछ नहीं है। जो नरक कहते हैं ना, वो नरक यही है। देखो, बाल माने चाइल्ड और बालक माने चाइल्ड। इसी प्रकार से नर माने नरक एक ही बात है, कोई फर्क नहीं है। देखो, इसीलिए देहात्म भाव से निवृत्ति करना यह साधना का पहला अंग है। किसी को त्याग देना है, किसी को नहीं पकड़ के रखना है।
ये तो पूरा जीवन केवल इसी में जाता है, बाय द बॉडी, फॉर द बॉडी, लिविंग ऑन एवरीबॉडी। देखो ये जो वानप्रस्थाश्रम है, इसका तात्पर्य है, भगवान शंकराचार्य जरा लिखते हैं, वानप्रस्थाश्रम में जीवन तपस्यामय होता है। और तपस्या किसको कहते हैं? तपस्या कहते हैं कि जिस पर हम हमेशा अवलंबित थे, उस अवलंबन का त्याग कर देना। जो हमारा डिपेंडेंस था, जिसमें हम फंसे हुए थे, उसका त्याग करके निकालने का अभ्यास करना, उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। क्योंकि वन में प्रस्थान करने की तैयारी, वन में प्रस्थान करने की तैयारी माने संन्यास लेने की तैयारी। अभी तक जिंदगी भर बीबी के साथ रहे, हर चीज के लिए मेरा टूथब्रश कहाँ है, तो बीबी झगड़ा करती है, वहां रखा है, दिखता नहीं क्या? अच्छा दिखता है। देखो जब उम्र हो जाती है ना, तो पति पत्नी के जो डायलॉग होते हैं ना, उसका जो टोन है वो बदल जाता है। और फिर वो कहते हैं नहीं हमारा ये प्यार ऐसा है, वाइल्ड लव। फिर वो पति महाराज देखते हैं, हाँ 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 आए, हाँ दिखता तो है नहीं तुमको कभी। अच्छा, फिर वो पत्नी सो गई, वो टूथ पेस्ट नहीं दिख रहा है, आंखें खोलो वही रखा है, दिखता नहीं। जब डांट खाई, हाँ दिख गया, मगर डांट खाई तक के दिखता ही नहीं कुछ। अच्छा वो हो गया। उसके पश्चात और मेरे दांत कहाँ है? डब्बे में है। The love in the old age is to brush your husband's teeth because they are in a dabba. Take them out. तो जो हमारा हर एक के ऊपर में अवलंबन होता है, डिपेंडेंस होता है, उससे हमको छुटकारा पाना है, उसको कहते हैं वानप्रस्थाश्रम। और जितना हमारा यह डिपेंडेंस कम होगा ना, उतना हम अपने तरफ ध्यान देने लगेंगे। तो साधना का पहला अंग क्या हो गया कि जिसका त्याग हो सकता है वो हम नहीं है। कितना सिंपल गणित है। जिसका त्याग हो सकता है वो हम नहीं है, और जिसका त्याग नहीं हो सकता वो हम है। अब देखो इसमें ढूंढ के निकालो, क्या वो है कि जिसका त्याग नहीं हो सकता? तो पता चलेगा कि केवल एक तत्व ऐसा है जिसने बचपने को आधार दिया, लेकिन बच्चा नहीं था। फिर जवानी को आधार दिया, लेकिन जवानी का प्रभाव नहीं था। जब बुढ़ापे को आधार दे रहा है, लेकिन बूढ़ा नहीं। इसीलिए किसी को भी अपने जन्म का अनुभव नहीं आता, अपने बढ़ने का अनुभव नहीं आता, और अपने मरने का अनुभव नहीं आता। यह जो अपना स्वरूप है, जिसमें जन्म, बढ़ना और मृत्यु, इन तीनों का अभाव है, वही तो अपनी बात है। अब ध्यान से सुनना, हमारा जीवन क्या है? जिस परमात्मा स्वरूप का त्याग नहीं हो सकता, उसके त्याग का प्रयत्न हो रहा है, और जो दुनिया पकड़ी नहीं जा सकती, उसको पकड़ने का प्रयत्न हो रहा है। माने दोनों तरफ फेल्यूर, घर में भी फेल्यूर, बाहर में भी फेल्यूर। देखो, इसलिए इस समय हम यहाँ 2-4 दिन जो रहेंगे, तो इन दो तत्वों पर विचार करेंगे। पहला विचार कि जो हम नहीं है उसका त्याग कर देना, और जो हम है उसको पाना नहीं, उसको पहचानना। देखो, वस्तु की उपलब्धि हमेशा ज्ञान में होती है। कई बार होता है ना कि वस्तु सामने रखी है और दिखती नहीं, पता नहीं कहाँ चलेगी। आजकल के बच्चे ऐसे हैं, वो है, तुरंत फिलोसोफर बन जाते हैं। Those who are frustrated, they express the frustration in the language of philosophy. आजकल के बच्चे ऐसे हो गए, पता नहीं धर्म की हानि हो रही है, अपने देश का क्या हो गया। ऐसे जब वाक्य निकलने लग जाते, समझ लेना कि अब यह फ्रस्ट्रेटेड है। फ्रस्ट्रेशन ग्लोरीफाइड इज फिलॉसफी।
तो जब ऐसा हो रहा तो समझ लेना ये आदमी अब काम से गया है। देखो, इसलिए ये इसको स्पष्ट समझ लेना कि उपलब्धि ज्ञान में होती है। और फिर अच्छा छोड़ो, फिर गुम घाम क्या है, और वो घड़ी मुझे रखी हुई, घड़ी यही तो थी, फिर मुझे क्यों नहीं दिखी? और ये भी मैं बताऊं, तुम्हारा दिमाग रहता कहां ठिकाने पर? जब ऐसा सुन लेते हैं ना तब अच्छा लगता, हाँ अब होमली फील कर रहे हैं। देखो, इसीलिए इन दो बातों को स्पष्ट समझना है। जिसका त्याग हो सकता है उसका त्याग करना, कैसे? समझदारी के साथ। और जिसका त्याग नहीं हो सकता है उसको पहचानना। ये दोनों चीजों को मिला करके आध्यात्मिक साधना होती है। और इन दोनों चीजों की सिद्धि के लिए फिर हमारे शास्त्र में कर्म का सिद्धांत बताया है, धर्म का सिद्धांत बताया है, पाप पुण्य बताया है, पहला जन्म अगला जन्म बताया है, स्वर्ग नरक बताया है। देखो, ये सभी की सभी इस चीज की सिद्धि के लिए है। उसी प्रकार से जो उपासना भक्ति बताते हैं वो रोने धोने के लिए नहीं है। हमने कितने उपासक देखे हैं, उनकी उपासना माने क्या है? साइनिंग एन MOU। आपको मालूम है ना MOU, मेमो ऑफ अंडरस्टैंडिंग? भगवान के सामने जाएंगे, हाँ ओ लॉर्ड यस लेट अस साइन एन MOU। अच्छा, व्हाट आर द टर्म्स एंड कंडीशंस? देखो, आपके पास अनंत शक्ति है लेकिन इच्छा एक भी नहीं, और मैं हूं, मेरे पास अनंत इच्छा है, शक्ति एक भी नहीं। तो क्या करें? दोनों MOU साइन करें तो आपकी शक्ति मेरी इच्छा दोनों काम में आ जाएगी। हमारी जो उपासना है इसके सिवा दूसरा है क्या? देखो, इसीलिए ये जो उपासना कितने मन में डर डर के जीते हैं। एक जगह की बात है, एक अम्मा इतनी परेशान करती थी अपने लड़के को और अपने पति को उपासना के कारण। उसको मोटरसाइकिल में नहीं बैठना, क्योंकि हो गया तो समझो 8 बजे वापस आना है, 8:15 बज गए तो सामने बैठेगी भगवान के, नहा करके गीले कपड़ों में, और फिर उनके सामने व्रत करेगी। यदि मेरा बच्चा 8:35 पर आता है तो 2 पारायण, आज बढ़ करके 10 से 45 मिनट में आता है तो 5 पारायण, उसके बाद मैं इतने दिन तक नमक छोड़ दिया, इतने दिन तक मिठाई छोड़ दी। भगवान पर प्रेशर लाते हो? ये कोई उपासना है क्या? ये जिद है। जिद्दी लोग जगत में कुछ कभी सुखी नहीं हो सकते। जहां जहां हम दुखी होते हैं ना वहां हम जिद्दी होते हैं। तो उपासना माने जब हमारी जिद दुनिया पर नहीं चलती तो भगवान तो फ्रीली अवेलेबल है, वो उपासना नहीं है। उपासना में व्यक्ति अभयता को प्राप्त होता है। देखो, निर्भयता, अभयम तत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिति। तो कर्म का तात्पर्य, उपासना का तात्पर्य, फिर योग का तात्पर्य। योग का तात्पर्य दुख के निवारण में नहीं है, दुख का निवारण बाय प्रोडक्ट है। देखो, जैसे हम भैंस को रखते हैं दूध के लिए, गोबर के लिए नहीं, गोबर फ्री में मिलता है। देखो, एक बार मैं कहीं जा रहा था कार में, और उनके हमारे साथ एक बूढ़ा अम्मा थी, तो हमारी गाड़ी खराब हो गई। तो वहाँ ये जो अंग्रेजी गाय थी वो थी, तो मुझे कहती, स्वामी जी देखो यहाँ कितनी गाय है, हम लोग गोमूत्र इकट्ठे कर सकते हैं क्या? हमने कहा अम्मा, इन गायों का गोमूत्र नहीं होता। क्या? इनका यूरिन होता है। बोले क्यों? बोले ये अंग्रेजी है, इंडियन गायों का गोमूत्र होता है, अंग्रेजी गायों का यूरिन होता है। अच्छा हो गया आपने मुझे बता दिया। I wanted to get rid of that nonsense। तो मुश्किल हो जाती है। इस चक्कर में अपने आप को मत फंसाओ बाबा। ध्यान अपने स्वरूप पर लाना है। इसलिए इन सब चीजों से उपरत हो करके
कर्म का प्रयोजन, भक्ति का प्रयोजन और योग का प्रयोजन केवल एक ही है कि हम अपने को पहचानने के लिए सक्षम हो जाएं। तो यदि हम अपने को पहचान नहीं सकेंगे तो सब सत्यानाश हो गया। इसलिए इस समय हम एक सुंदर ग्रंथ का अध्ययन करेंगे और ये ग्रंथ किसी के पास पता नहीं है कि नहीं, मेरे पुराने इसमें निकला, अभी आते समय मैं कुछ ढूंढ रहा था तो ये बाहर आया, मैं थोड़ी इसी को पढ़ लेता है। इस ग्रंथ का नाम है ब्रह्मानुचिंतनम और ब्रह्मानुचिंतनम का तात्पर्य है ब्रह्म का अनुचिंतनम, माने अनु माने अखंड, जैसे नो राग और अनुराग, ध्यान से सुनना ठीक से, राग और अनुराग। राग माने जैसा हमारा किसी के प्रति राग होता है और उसका हमारे प्रति अनुराग होता है। जैसे ऐसे समझ लो कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं तो यह भगवान का राग हो गया, और भगवान हमसे प्रेम कहते हैं, इसकी जो पहचान है उसको कहते हैं अनुराग। राग के बाद जो आता है उसको अनुराग कहते हैं। तो हमको साधना क्या करनी है कि भगवान हमसे प्रेम करते हैं, इसको केवल पहचानना है, बाकी कुछ नहीं करना है। देखो, तो जिसने इसको पहचान लिया है उसको समझ में आएगा कि जीवन में प्रभु के अनुग्रह के सिवा और कुछ नहीं होता। जो साधारण व्यक्ति है वो सोचता है जो मुझे चाहिए वो मुझे मिला तो भगवान की बड़ी कृपा है, बापे दी फुल कृपा। एक बार मेरे सामने कार जा रही थी, दिल्ली से मैं पिलानी जा रहा था, मुझे काम तो कुछ होता नहीं, तो मैं सामने बैठे बैठे वो कार पर लिखा होता बापे दी फुल कृपा, बापे दी फुल कृपा, बापे दी फुल कृपा। तो समझ में नहीं आता कौन सी भाषा है बापे दी फुल कृपा। हम जा रहे, लेकिन मेरा वो जब चल रहा है बापे दी फुल कृपा। क्या हो सकता है? मेरी समस्या हमेशा ऐसी होती है, बाकी कोई समस्या नहीं। इसका अर्थ क्या हो सकता है बापे दी फुल कृपा। और जाते जाते हम कहीं रुक गए चाय पीने के लिए। एक जाट की दुकान थी चाय की, तो हम लोग चाय पिए थे, बनाए उससे पिए। तो हमने कहा उसको देख भाई चाय में मजा कोई नहीं आया। तो जाट लोग बहुत ही इंटेलिजेंट होते हैं और बड़े उनका हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमर होता है। उन्होंने कहा हे बाबा जी मजा कोई आता नहीं, मजा लेना पड़ता है। देखो कितनी सुंदर बात है, जीवन में मजा आता थोड़ी है, मजा लेना पड़ता है। तो जब उसने कहा मजा लेना पड़ता है और क्लिक हो गया, क्योंकि जब उसने ऐसा कहा तो इतनी आनंद की फव्वारे उठने लगे। रियली देखो कितनी बड़ी बात बताई, दुनिया में मजा लेना पड़ता है। लर्न टू एंजॉय एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ। जैसे ही ये बात क्लिक हो गई वो मंत्र का अर्थ समझ गया। बापे दी फुल कृपा वाले भगवान, पंजाबी में बापे को भगवान को बापे कहते हैं। भगवान की पूर्ण कृपा है, बापे दी फुल कृपा। उसको समझ में आता है, अपने को नहीं समझ में आता है। देखो ईश्वर की कृपा ही होती है। जैसे सूर्य से प्रकाश ही मिलता है, अंधेरा नहीं मिलता। लेकिन हमारा अर्थ क्या है, हमारे कहने के अनुसार जो बातें हो रही है वो तो भगवान की कृपा है, और हम जैसे चाहते हैं वैसे नहीं हुआ तो भगवान की कृपा नहीं है। यही तो गलती है। इसी प्रकार से ब्रह्म अनुचिंतनम का तात्पर्य क्या है, परमात्मा स्वरूप तो हम है ही, लेकिन वह परमात्मा स्वरूप अपना है, इसको पहचानना, इसको कहते हैं ब्रह्मानुचिंतनम। देखो महाराज, माने हमको करना थोड़ी है कुछ, केवल पहचानना है अपने आप को। इसलिए यह जो ग्रंथ है ब्रह्मानुचिंतनम बहुत ही सुंदर ग्रंथ है। इसमें दो शब्द है, अनुचिंतनम का अर्थ हमने बताया भगवान परमात्मा का चिंतन करना, और अनुचिंतनम का दूसरा अर्थ है अखंड चिंतन करना। अखंड चिंतन का तात्पर्य क्या है
हाथ में माला लगे, ओम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, ऐसा कुछ नहीं होगा। इसका सुंदर उदाहरण हमारे तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, कामी ही नारी प्यारी जिमी, लोभी ही प्रिय जिमी दाम। देखो कितने सुंदर उदाहरण दिए। जो लोभी व्यक्ति होता है वो पैसे कमाने के लिए ऑफिस टाइम नहीं होता, 10 बजे से 4 बजे तक पैसे कमाएंगे, बाकी नहीं कमाएंगे। उसको तो बाथरूम में जाएगा तो भी अनुचिंतनम चलता रहेगा उसका। हाँ, यदि सुलभ शौचालय बनाया जाए, 2-2 रुपये एक आदमी से ले लेंगे, देखो बिना अपने कुछ किए करेगा वो पैसा अपने को मिलेगा। और सुलभ शौचालय की एक नई फैक्ट्री खोल दी। देखो माने पैसे कमाने वाला कंटिन्यूअसली यही सोचता है कि यहां कैसे पैसा मिलेगा। उसके लिए कोई नियम होते हैं क्या? देखो कोई नियम नहीं होते कि बाथरूम में जाते समय पैसे के बारे में नहीं सोचना, हाँ, खाना खाते समय पैसे के बारे में नहीं सोचना, बिल्कुल नहीं। 24 घंटे अखंड चलते रहता है। इसी प्रकार से ब्रह्मानुचिंतनम का तात्पर्य है हमारी जो विचारधारा है नित्य निरंतर प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा के प्राकट्य को पहचाने। केनोपनिषद में आता है प्रतिबोध विदितम मतम। प्रत्येक अनुभूति में परमात्मा का प्राकट्य होता है, केवल हमको पहचानना है और कुछ नहीं करना है। तो इस पहचानने की प्रक्रिया को कहते हैं ब्रह्मानुचिंतनम, अनुचिंतनम, अनुचिंतनम। और ब्रह्म शब्द का अर्थ है जो सब कुछ बना है वो ब्रह्म है। ब्रह्म शब्द का अर्थ है वो है कि जिससे बढ़कर के और कोई नहीं, कि एक ही जो अनेक रूप में प्रकट हो रहा है उसको ब्रह्म कहते हैं। तो जैसे सभी रूप रंगों को प्रकाशित करने वाली आंखें, तो रूप रंग की अनेकता के कंपैरिजन में, तुलना में आंखें ब्रह्म है। फिर सभी 5 ज्ञानेंद्रियों की तुलना में मन ब्रह्म है, क्योंकि मन सबको प्रकाशित कर रहा है। और मन की विविध वृत्तियों की तुलना में चेतन सत्ता ब्रह्म है। और चेतन सत्ता की तुलना में केवल अस्तित्व मात्र ब्रह्म है। और अस्तित्व की तुलना में जो है नहीं, इन दोनों के परे है, वह परब्रह्म है। देखो ब्रह्मानुचिंतनम। तो इस परब्रह्म परमात्मा को आत्मस्वरूप से पहचानना यही जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और जीवन का लक्ष्य जितना उच्च होगा उतनी छोटी छोटी चीजें डिस्टर्ब नहीं करते आदमी को। देखो, और लक्ष्य के प्रति समर्पण भी उतना ही चाहिए। लक्ष्य बड़ा ऊंचा हो लेकिन समर्पण नहीं है तो भी हम छोटी बातों में फंस जाते हैं। इसलिए लक्ष्य यदि परमात्मा की उपलब्धि है तो ये संसार आपको डिस्टर्ब नहीं करेगा। देखो, जिसको संसार तकलीफ देता है उसका एक ही कारण है कि वह परमात्मा के प्रति समर्पित नहीं है। देखो, जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य से हट जाता है, उसके बाद जो दिखता है उसको कहते हैं प्रतिबंध, उसको कहते हैं ऑब्स्टैकल। एक कहानी हमने पढ़ी कि एक मुल्ला जी अपना तौलिया बिछा करके नमाज पढ़ रहे थे। उतने में एक लड़की आई, उनके तौलिया के ऊपर से सीधी चली गई। 2-3 घंटे के बाद आई तो मुल्ला जी बड़े गुस्से में थे और उसको कहा, बदतमीज, तुमने ऐसा किया? तो उसने कहा कि भगवान, यदि ऐसा हो गया हो तो मैंने गलती करी, मैं मान लेती हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण ये था कि मैं मेरे प्रियतम को मिलने जा रही थी तो मुझे कुछ दिखा ही नहीं। यदि दिखता तो मैं थोड़ी इस पर पैर दे के चली जाती, इसीलिए हो गई। लेकिन यदि मैंने पाप किया है तो मुझे आप पनिशमेंट दीजिए। लेकिन पनिशमेंट देने के पहले एक बात मुझे बताइए कि जब इस दुनिया के एक आम प्रियतम से मिलने के लिए जब मैं निकली तो मुझे कुछ भी दिखा नहीं,
और आप तो प्रभु को प्रार्थना कर रहे, तो उसको आपको मैं कैसी दिखी? देखो संतो, यदि हमको अपने जीवन में जगत के विचार ज्यादा परेशान करते हैं तो हमारा प्रभु के प्रति समर्पण डाउटफुल है, पूर्ण नहीं है। इसलिए जिनको जिनको समाज तकलीफ देता है, संसार तकलीफ देता है, उसका एक ही कारण है कि अभी इनकी जो समर्पण की स्थिति है बहुत घटिया है। रामकृष्ण परमहंस यही कहते थे कि हम सब में कमी किस बात की है? भूख नहीं लगी। आप लोगों ने देखा होगा बच्चे सुबह से बकरी के जैसा चरते हैं, 12 बजे तक भूख कहाँ रहेगी? सब भूख तो खत्म हो गई खा खा के। लेकिन इंडियन माँ बाप का प्यार क्या है? बेटा खाना खाओ। अब उसको भूख नहीं तो कैसे खाएगा? नहीं, खाओ खाओ खाओ। तो वो बेटा भी उन्हीं का होता है, वो आता है डाइनिंग टेबल पर, जो वस्तु नहीं वो मांगेगा। कारण क्या? भूख नहीं, इसलिए। और यदि कस के भूख लगाओ उसको, सुबह से कुछ खाने को मन दो, बिल्कुल कस के भूख, उस समय टिश्यू पेपर को सैंडविच के आकार का फोल्ड करके दे दो, बेटा खा लेगा। हाँ बड़ा अच्छा है, भूख लगी इसलिए। So what we lack in life is that we are not hungry to know the truth. हमारे लिए आध्यात्मिक जीवन माने क्या? हमने इतना अच्छा जीवन जिया, लेकिन देखो ना, सभी की सभी जो समस्याएं होती है ना, दुख होता है ना, वो अच्छे लोगों को ही होता है, बुरे लोगों को नहीं होता। ऐसा जो कहता है वो महाचालू है। हम बताएं आपको ये बात, मुझे एक बार एक गवर्नर की लड़की ने बताई थी, हमको सत्संग में आई, बॉम्बे की बात है। और ऐसे बैठे थे स्वामी खंडान जी के आश्रम में, विपुल में। तो सत्संग होने के बाद उनकी तारीफ हुई, स्वामी जी अमुक अमुक है। वो भी 60+ होगी। गवर्नर हमारे बुढ़ाऊ होते हैं। दोज हु आर अनफिट फॉर एवरीथिंग दे आइदर बिकम गवर्नर और बाबा जी। तो उनकी तारीफ हुई तो उन्होंने कहा, स्वामी जी मुझे प्रश्न पूछना है। क्या है? ये प्रश्न पूछा था, स्वामी जी इस दुनिया में जो खराब लोग होते हैं, चोर उचक्के होते हैं, वो तो बड़े आराम से रहते हैं, उनको सब कुछ मिलता है, और जो अच्छे होते हैं वो बेचारे दुखी रहते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं। इसका कारण क्या? हमने कहा, माँ कारण को मारो। बोली, आप तो ठीक हो ना? बोले, हाँ स्वामी जी मेरा सब ठीक है। न पता चल गया उत्तर। जो अच्छे होते हैं वो ऐसा कहते नहीं, वो अच्छे होते हैं। जो अच्छे नहीं होते हैं वही ऐसा कहते हैं। इसलिए जगत को लेकर के कोई भी विचार नहीं, अपनी हमेशा ब्रह्मानुचिंतनम, वही तान एक तानता बनी रहे, तब जाकर के तत्व अपने हृदय में प्रकट होता है। यमई वेश वृणुते ते न लभ्यः तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम। जब हम परमात्मा को छोड़ करके कुछ भी नहीं चाहते, तब परमात्मा परेशान होकर के अपने को प्रकट करता है। ले देख, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।